हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप योर प्रिपरेशन आर वेल एंड गुड। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार, हमारे साथ आप पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज का सेट देखते हैं। आज के क्वेश्चंस में क्या खास है आप लोगों के लिए। कुछ नए क्वेश्चन है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो साथियों, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, द जोया फैक्टर द्वारा लिखा गया उपन्यास, यानी कि पूछ रहा है कि जो ये नॉवल है द जोया फैक्टर वो किसने लिखी है। तो अनुजा चौहान ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हॉर्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में। ठीक है, अब नागालैंड की बात आ गई है। हॉर्नबिल बनाया था नागालैंड के बारे में। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि नागालैंड तो दे दिया इसने आपको, ये सिंपल फॉर्म में दे दिया। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हॉर्नबिल नागालैंड का जो त्योहार है वो वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। दिसंबर। ठीक है, मंथ ऑफ द दिसंबर, यानी कि दिसंबर के माह में मनाया जाने वाला त्योहार है जो कि नागालैंड हॉर्नबिल। ठीक है, तो चलिए। और राजस्थान के आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। घूमर होता है, ठीक है, कालबेलिया, ठीक है, और कौन सा होता है, सुईसिनी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 44, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड इंग्लिश में बोलते हैं, और नागरिक समान नागरिक संहिता हिंदी में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे व्यापक वन कौन से है? तो भारत में सबसे व्यापक वन कौन से दोस्तों? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आपको ये पता ही होगा हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 की हिंदी है। और डी की क्या हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। तो चलिए आगे चलते हैं। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत के किस साइड पड़ता है, यानी कि वो पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है? मैं आपको समझाता हूँ सारे पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, तो जो नॉर्थ का हिस्सा है उसमें कौन कौन से पड़ते हैं आपका? भूटान, चीन और नेपाल। ठीक है, साउथ के एशिया की बात करें तो साउथ के डायरेक्शन में कौन सा पड़ता है? श्रीलंका। ठीक है, और इधर आप बात करें ईस्ट की और इधर करें वेस्ट की, तो वेस्ट में कौन सा पड़ता है आपका? पाकिस्तान। और ईस्ट में कौन सा पड़ता है? बांग्लादेश। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मृणालिनी साराभाई, जिन्हें वर्ष 1965 में पद्मश्री मिला था, एक मान्यता प्राप्त थी, यानी कि वो कौन से डांस से रिलेटेड है? तो कौन सी? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी कि उनका जो संबंध है किससे है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु का एक डांस है। ठीक है, अब मृणालिनी साराभाई आ गया। ठीक है, और कौन से भरतनाट्यम के डांसर्स है उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका यामिनी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, ये भी भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। ठीक है, यामिनी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यामिनी कृष्णा मूर्ति हो गया, मृणालिनी साराभाई हो गया। ठीक है, और आपका पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, और कौन से होता है? मलिका साराभाई। ठीक है, मलिका साराभाई। ठीक है, और एक आपकी बहुत ही फेमस जो कि एक एक्ट्रेस भी है। ठीक है, बैजंती माला। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक और होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, लीला सैम्पसन।
ठीक है, तो आपको मैंने इतने नाम बता दिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो मृणालिनी साराभाई के अलावा कौन कौन सी हो जाएगी? वैजंती माला, ठीक है, और सुब्रमण्यम जी, पद्मा सुब्रमण्यम हो गए, और कौन सी हो गई जो मैंने आपको बताई, मृला मालिका साराभाई हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजरा या मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि वो पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स और कोर्स ग्रेन्स, यानी कि मोटे अनाज का एक वो एग्जाम्पल नहीं है, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वीट, यानी कि गेहूं जो है वो मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर छापा मारा था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, 1025 में, सन 1025 में गजनी के सुल्तान महमूद, ठीक है, उसने, यानी कि महमूद गजनी जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर 1025 में आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया था, और इसी को क्या बोला जाता है? सबसे फेमस वॉर बोला जाता है गजनी का। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम, इसने भारत पर 17 टाइम्स क्या किया? अटैक किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1030 में हुई थी। कैसे हो गई थी? मलेरिया नामक बीमारी से हो गई थी इसकी मृत्यु। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए, और जैसे कि दे रखा है जगन्नाथपुरी टेम्पल, ठीक है, क्वेश्चन आता है जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वो कौन से भगवान को समर्पित है? ठीक है, तो ये भी पूछ लेगा आपसे कौन कौन से होते हैं वहाँ पे। 3 भगवान जी होते हैं, सुभद्रा, ठीक है, कृष्ण, और उनके भाई का नाम आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीनों देवताओं यानी कि तीनों भगवान जी को क्या है? समर्पित है। ठीक है, और ये लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है। ठीक है, यानी कि भुवनेश्वर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की गणना द्वारा भेजा गया वुड का प्रेषण क्या था? डैश से संबंधित है, यानी कि वुड का प्रेषण किससे संबंधित है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ऊपर का ऑप्शन दे रखा है, 26 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपका एपिलेप्सी डे। क्या बनाया जाता है? एपिलेप्सी डे, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपको क्या हो जाएगा? एपिलेप्सी डे। ठीक है, एपिलेप्सी डे को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिर्गी दिवस। तो मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और आपका जो दे रखा है इधर 27 दिसंबर और 24 दिसंबर, 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दिवस। ठीक है, और 27 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जो तैयारी की जाती है उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जून 2022 में भारत रिजर्व बैंक आरबीआई ने डैश शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। तो कौन सी की थी? ऑप्शन नंबर बी पेमेंट्स विजन 2025। जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कहाँ की बनी है? ऑप्शन नंबर बी इटली की। ठीक है, तो इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो है वो देश की पहली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। लखनऊ पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि वो पूछ रहा किन किन के बीच में लखनऊ समझौता जो हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें किन किन लोगों ने अपने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता होता है, किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का? देखिए दोस्तों कितना टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन जो है हर कोई कैंडिडेट जो होगा, हर कोई विद्यार्थी छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है, आज से पहले कभी पूछा ही नहीं है। तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, 1 मार्क से 2 मार्क से आपका जो सिलेक्शन होता है वो रुक जाता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को कवर करते हुए चलिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका से संबंधित है ये नृत्य, ये डांस, जो कि एक कला है। वहाँ पे क्या भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र दोस्तों? चंद्रगुप्त, सॉरी चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने? चाणक्य ने, मौर्य वंश को सेटल करने में। ठीक है, और अब आ गया चाणक्य के बारे में। चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, और भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। और एक नाम होता है डी वचसर। ठीक है, इन 4-5 नामों की प्रख्याति हासिल है इनको। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी किसने? चाणक्य ने। और नंद वंश का जो शासक था घनानंद, उसको मारकर उसकी हत्या करके मौर्य एम्पायर का उदय हुआ था। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। विश्व कप 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरुष क्रिकेट की मेजबानी करने के लिए निर्धारित है, यानी कि कौन सा देश ऐसा है जिसने वर्ल्ड कप 2013 में आईसीसी की मेजबानी की थी? तो इंडिया ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कामकाजी आयु वर्ग में एक राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर किसके बीच बांटा जाता है? तो किसके बीच बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष के लोगों को। एक बैंक के लिए मुख्य देयता कौन है? तो डिपॉजिट। ठीक है, जमा करता इसे बोलते हैं। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा में कैलाश मंदिर में तोड़ फोड़ का प्रयास किया था? तो किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, अब पूछ लेगा बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे आप। ठीक है, और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ लिखा है किस मुगल सम्राट ने एलोरा में कैलाश मंदिर। ठीक है, ये तो इसने तोड़फोड़ की थी, और बनवाया किसने था? तो ये भी पूछ लेगा आपसे। राष्ट्रकूट एम्पायर, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में डैश नामक एक हरा वर्णक होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा पकड़ने में मदद करता है। तो कौन सा होता है? बी ऑप्शन, क्लोरोफिल होता है। जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द से क्या मतलब है, यानी कि आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।